नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का दशम भाव में आना। सूर्य किसी की भी कुंडली में अगर 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो वो कैसे रिजल्ट देंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, इसको पहले हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि किसी भी ग्रह की डिग्री बहुत मायने रखती है। अगर कोई ग्रह राजयोग भी दे रहा है, अगर उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा अधिक है तो भी बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आ ही जाती हैं, वो राजयोग भी फल नहीं दे पाता। तो इसी प्रकार सूर्य की भी एक डिग्रीज होती है, 10 से 20 डिग्री। ये बहुत अच्छी डिग्रीज मानी जाती हैं। हालांकि कोई भी ग्रह की जो डिग्री होती है वो 0 से लेकर 30 डिग्री तक एक राशि में रहती हैं। तो सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि सूर्य की डिग्री लगभग 10 से 20 डिग्री होनी ही चाहिए मिनिमम। और अगर 10 से कम है या 20 से बहुत ज्यादा है तो भी उसके फलों में कमी आएगी। ये भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह सूर्य के साथ विराजमान हो या सूर्य को सूर्य के ऊपर दृष्टि रखता हो, तो भी आपके ऊपर इसके रिजल्ट के काफी बदलाव आएंगे ही आएंगे। और दशा या अंतरदशा हो तो सटीक रिजल्ट मिलेंगे। अब सूर्य क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य एक ऊर्जा है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि समस्त ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य के बल इतना तेज होता है, चाहे वो बृहस्पति हो, शनि हो, राहु, केतु, शुक्र, बुध, कोई भी ग्रह हो, मंगल हो, सभी सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये तय है कि सूर्य एक बहुत ही ऊर्जावान ग्रह है और इसकी ऊर्जा से समस्त ग्रह को बल मिलता है। तो सूर्य का एक विशेष महत्व है। घर के मुखिया, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, घर का जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, किसी स्टेट या राज्य का कोई बड़ा अधिकारी, किसी देश के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, जो भी सबसे सर्वोच्च होता है वो सूर्य होता है। किसी गांव के अंदर जो पंचायत होती है, सरपंच, तो कुल मिला के सूर्य एक ओहदा, एक लेवल, एक स्टेटस देता है। अब दशम भाव में अगर सूर्य आ जाए तो दशम भाव से पहले क्या देखते हैं इसको भी जाने। दशम भाव होता है हमारा कर्म भाव बोला जाता है, पिता का भाव बोला जाता है। हमारा रोजगार, हम नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, किस प्रकार का बिजनेस होगा, किस प्रकार की नौकरी होगी और कैसे प्रॉफिट्स वहां से होंगे। हालांकि वो सप्तम और एकादश से देखा जाता है कि कैसे प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन रोजगार का विचार कुंडली के दशम भाव से किया जाता है। अब अगर सूर्य यहाँ पे विराजमान हो जाए तो ये तय है, अच्छी डिग्रीज में हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि में ना हो, तो यहाँ पर सूर्य हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक बात नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं किसी लगन या राशि की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सूर्य की बात कर रहा हूं। अकेला सूर्य दशम भाव में बैठा हो तो ये तय है कि ऐसे जातक या जातिका को उसकी दशा या अंतरदशा में बहुत अच्छी तरक्की मिलनी ही मिलनी है और डिग्रीज अच्छी हुए तो बहुत ही ज्यादा तरक्की मिलेगी, काफी अच्छी ग्रोथ। किसी भी प्रकार के काम को वो करेंगे, उनको अच्छे लेवल का एक स्टेटस मिलेगा। हालांकि सूर्य का दशम भाव में आना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कई लोग कहते हैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से कि सूर्य जो है दशम भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देते शनि की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसे कितने बड़े अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, राजनेता, कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनका सूर्य दशम भाव में पाया गया है और अच्छी डिग्रीज में है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि में नहीं है और आज पूरी दुनिया उनको जानती है, उनका स्टेटस। ऐसी हजारों लाखों कुंडलियां हैं। सूर्य दशम भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, यश में बहुत वृद्धि होती है। आप किसी भी काम को करते हैं, आपको काफी मान सम्मान मिला जाता है। छोटी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे और उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। अब क्या यहाँ पर कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सूर्य पहले एक ऊर्जा के ग्रह है और ऊर्जा का ग्रह अगर और ज्यादा ऊर्जावान हो जाए तो उस भाव का नाश भी होता है।
वो जला देता है अपने से 7वें घर को और उस घर को भी। यानी अगर उच्च का सूर्य दशम भाव में विराजमान है तो 7वीं दृष्टि सीधा माता के भाव पे, सुख भाव में। यानी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेके परेशानी, घर के अंदर अशांति और माता के स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा परेशानियां रहना। अब सूर्य अगर नीच के हो जाए तुला राशि में तो यश में कमी, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट मिलना। कई बार आप देखते हो कि बहुत मेहनत करते हैं कई ऐसे लोग आपके आसपास, आप देखिएगा, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है, बहुत थोड़ा सा। आप नौकरी करते हैं, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। आपकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग, उस दशम भाव के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा रिजल्ट कम मिलने लगते हैं। बाकी सभी, शनि की राशि को छोड़ के, मकर और कुंभ को छोड़ के, बाकी सभी राशियों में सूर्य यहाँ पे अगर अकेले बैठे हैं, अच्छी डिग्रीज में हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। किसी पाप ग्रह की दृष्टि में ना हो और पाप कतरी में ना हो, और अगर सूर्य की दशा मिलती है तो बहुत ही नाम, शोहरत, माँ बाप का बहुत नाम रोशन करते हैं। लेकिन उच्च के हैं, नीच के हैं, मकर राशि में है या शनि की राशि में है, तो यहाँ पर फलों में कमी आती है। तो शनि की राशि में सूर्य अक्सर अपने फलों में कमी करते हैं, और नीच के हो जाएं तो भी दिक्कतें आती है। लेकिन कई लोग बताएंगे, कॉल करेंगे, लोग बताते भी हैं, कॉल भी आता है लोगों के काफ़ी, उनके सजेशंस पे ही मैं वीडियोस ही बनाता हूँ कि सूर्य उच्च के हैं तो वो फलों में कमी क्यों करेंगे। आप ऐसे समझे कि सूर्य पहले ही एक ऊर्जा के श्रेष्ठ ग्रह हैं, मतलब इतनी ऊर्जा कि आप आंखें बंद करके भी अगर बाहर आप सूर्य को देखेंगे आप नहीं देख पाओगे, ये तय है। खुली आंखों से तो भूल ही जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अगर आंखें बंद करके भी आप 2 मिनट आप खड़े नहीं हो पाओगे, इतनी तेज ऊर्जा है। और यही ऊर्जा अगर 10 गुना बढ़ा दी जाए, यानी उच्च की हो जाए, तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, मैं की भावना का अंदर अहंकार का भर जाना, तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अगर किसी को परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, सूर्य अच्छे फल नहीं दे पा रहे, दशम भाव में भी हैं, अच्छी डिग्रीज में है, या सूर्य की दशा है, तो क्या करें ऐसा उपाय जो मिले हमें अच्छे रिजल्ट। सबसे पहली चीज, अगर किसी को सूर्य की दशा है, सूर्य दशम भाव में है, अकेले विराजमान है, अच्छे फल नहीं मिल पा रहे, मेहनत कर रहे हो, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, किसी भी राशि में हो, उच्च, नीच, मकर, कुंभ या इसके अलावा किसी और राशि में हो, तब भी फल नहीं मिल पा रहे। इसकी वजह एक और होती है दोस्तों, कई बार कोई भी राशि हो, उसके जो दशा नाथ है उसको देखना भी जरूरी है। मान लीजिए सूर्य जो है वो धनु राशि में है, एग्जाम्पल दशम भाव में, बहुत अच्छी बात है, सूर्य अच्छे रिजल्ट देंगे यहाँ पे अपनी दशा या अंतर दशा में, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन वहीं अगर बृहस्पति मकर राशि में हुए, वक्री हुए जन्म कालीन कुंडली में, और गोचर भी उस जातक या जातिका का खराब है बृहस्पति का, तो यहां पर जो दशम भाव से संबंधित जो फल मिलने चाहिए उसमें कमी आएगी ही आएगी। तो कुल मिला के इस चीज को आप ऐसे समझें कि सूर्य दशम भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे बच्चे आईएएस, आईपीएस, बड़े अधिकारी, एक ओहदा इनको मिलता है अपनी दशा या अंतर दशा में, जरूर सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर डिग्रीज भी अच्छी हो तो बहुत ही बढ़िया, कहने की बात ही नहीं है कुछ। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो ऐसा क्या उपाय करें जो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दें। सबसे पहले आप ये देखें कि सूर्य आपके नीच के तो नहीं है, या उच्च के हैं या नीच के हैं, कितनी डिग्रीज हैं, और उनका लगन के साथ क्या कनेक्शन है उसको आप देखें, और किसी प्रकार से उसके ऊपर शनि के साथ युति ना हो। तो बेझिझक आप कोशिश कर सकते हैं कि एक रूबी रत्न आप धारण करें। हालांकि मैं रत्नों को रिकमेंड करने से पहले मैं यही कहता हूं दोस्तों कि अपनी कुंडली का एक बार आप विश्लेषण जरूर करवाएं, वो बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसी कुंडलियां आती हैं जिसमें लोगों को लगता है कि उनको रत्न पहनना चाहिए, लेकिन वो रत्न उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करता।
ऐसी कितनी कुंडलियां आती हैं जिसमें रूबी सूट ही नहीं करता उन लोगों को, तो मैं अवॉइड ही करवाता हूँ। लेकिन फिर भी आप एक बार अगर आप नॉलेज रखते हैं या आपके आसपास कोई अच्छे जानकार हैं तो उनसे सलाह ज़रूर लें। मैं भी बैठा हूँ आपके लिए, आप यहाँ पे कॉल करके आप एडवाइस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक पे भी लाइव आता है डेली, हमारा इसी नाम से फेसबुक चैनल है कुणाल वास्तु केंद्र, उस पर आप जाएं, वहाँ जाके आप देखें कि किस प्रकार कौन सा ग्रह कैसे फल देता है। तो कुल मिला के अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कोशिश करें कि नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ करा करें डेली। पिता या पिता समान व्यक्ति का आशीर्वाद लेके अपने घर से आप जाएं। बाहर भी अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है, किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसकी मदद करें, उसका सहारा बने। मैं हमेशा से कहता हूं पैसा देना ही कोई एकमात्र सहारा नहीं है। किसी इंसान के साथ आप उसके बुरे वक्त में खड़े हो, वो उससे बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। और कोई बुजुर्ग है, उनका आप आशीर्वाद लें, मान सम्मान लें, वृद्ध आश्रम में जाएं, वहां सेवा करें, निस्वार्थ सेवा करें, अपने आप ही सूर्य आपको फल देने लगेगा। और क्या कर सकते हैं आप, पीपल का पौधा लगाएं, उसको नियमित रूप से आप जल दें। एक पौधा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपके सूर्य, आपके राहु के फल उतने कम होते जाएंगे, राहु के प्रभाव कम होते जाएंगे, तो सूर्य आपको फल देने लगेगा अपने आप। सूर्य पीड़ित ही केवल राहु और शनि से होता है, बाकी और कोई ग्रह सूर्य को पीड़ित कर ही नहीं सकता। तो पीपल का एक पौधा लगाएं, उसकी सेवा करें। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, उसके जो जड़ें मजबूत होती जाएंगी, आपकी जिंदगी के अंदर ही जिंदगी उतनी ज्यादा आपकी, कहते हैं कि स्ट्रांग होती जाएगी। तो कुल मिला के आप इस उपाय को करें। रूबी रत्न के लिए यही है कि एक विश्लेषण आप करवाएं कुंडली का, तभी आप उसकी तरफ बढ़ें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें नियमित रूप से, और जो उपाय मैंने बताए हैं इनको आप करें, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और अगर टोटल कुछ और भी आपको कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, तो फेसबुक पेज पे आप जा सकते हो, वहाँ पे अपनी कुंडली आप शेयर कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, तो कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का कॉल आता है कि मैं रेमेडीज़ बहुत ही कम बताता हूँ। इसकी वजह है दोस्तों, मेरा मानना है कि अपने कर्मों को पहले बेहतर किया जाए। रेमेडीज़ एक सपोर्ट का काम करती हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, या कोई बुरा समय चल रहा है और उस समय के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको बेहतर करना है। कोई प्लैनेट है बहुत ही ज़्यादा आपकी कुंडली के अंदर गलत बैठा हुआ है, जो आपकी तरक्की को रोक रहा है, तो उसके लिए जो उपाय करे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो रेमेडीज़ लेस ही बताता हूँ मैं, कर्मों के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। अपने माता पिता की आप सेवा करें, उनके साथ बैठें, एक समय का भोजन उनके साथ ज़रूर करें। ज़िंदगी में उनके एक्सपीरियंस को आप समझें, क्योंकि मैंने भी यही करा है अपनी ज़िंदगी में, और आज आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ, वीडियोस आपको देता हूँ। उन सबका आशीर्वाद है जो मैं आप इतना समक्ष हो पाया हूँ कि आप लोगों को गाइडेंस दे सकूँ। तो काफ़ी लोग मेरी बातों को मानते हैं, समझते हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सूर्य का दशम भाव में आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार रिजल्ट मिलता है। अगली वीडियो आएगी सूर्य का 11वें भाव में। धीरे धीरे आप देखते जाइए, आपको सब समझ में आता चला जाएगा कैसे ग्रह जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे असर डालते हैं, और कैसे उनको हम बेहतर कर सकते हैं छोटी छोटी रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।